गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। कल हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था जुडिशरी का। जुडिशरी के अंदर वी हैव अंडरस्टूड कि किस किस तरीके का सिस्टम है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोर्ट का जो हायरार्की है या फिर इंडिया में कोर्ट सिस्टम कैसे, बिकॉज इन सच अ वास्ट पॉपुलेटेड कंट्री जहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जहाँ पे आपको जुडिशरी को पूरे जो जजमेंट्स हैं उनको इम्प्लाई करना है, देन it is obviously it is very difficult to have a very strong court system. So उसका जो पूरा हायरार्की है आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि what is how courts in India work, what all courts are there and how do they work, उनका कौन सुपरिटेंडेंट है, कौन लोअर बॉडी है, किस तरीके से। ठीक है, ये तो आपको देखो बेसिक सी बात तो आपको पता ही है सबको कि सबसे ऊपर जो एपेक्स कोर्ट है इंडिया का वो है सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सबसे ऊपर माना जाता है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही अलग अलग उसके फीचर्स हैं ऑब्वियसली। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कभी भी किसी स्टेट और सेंटर के बीच में कोई इशू होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एड्रेस करती है। दो स्टेट्स के बीच कोई इशू होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको एड्रेस करती है। या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि उस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का है, देन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट विल टेक केयर ऑफ दिस। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये जो है ये प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स है। ये सारे राइट्स जितने भी आपको दिए गए हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। ऐसा आर्टिकल 32 में मेंशन है। ये मैंने पुरानी वीडियोस में आपने पढ़ा हो तो पता चल जाएगा आपको। आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स और जो भी राइट्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एज अ प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स दिस विल वर्क। स्टेट लेवल पे भी या फिर हाईकोर्ट लेवल पे भी, किसी भी लेवल पे अगर कोई वायलेशन होता है देन अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो बात आपको, आई एम श्योर कि सारी बातें आपको कहानी पता है। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नीचे भी कौन सा कोर्ट आता है, हाई कोर्ट। हर स्टेट का हाई कोर्ट है। कुछ हाई कोर्ट्स जो है वो दो स्टेट्स शेयर करती हैं और हर स्टेट का अपना भी हो सकता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा। जो इशू आता है बच्चों को वो आता है इसके नीचे वाले जो कोर्ट्स का लेवल है। इसके नीचे जो कोर्ट के लेवल है, मतलब कि जैसे जो आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, उनमें इशू आता है कि कौन सा कोर्ट क्या काम करता है और किस कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम आज का जो ये लेक्चर है वो पूरा डेडिकेट करते हैं किसके ऊपर, अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो आप लोग जो नोट्स बनाए प्लीज उसके अंदर स्टार्ट कर दीजिए। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वो किस तरीके से काम करते हैं हमारे इंडिया में। ओके, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स। तो एक बहुत छोटा सा चार्ट मैं बना रही हूं, आप उसको मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा अपने नोट्स में। ठीक है, तो चलिए, ये कहते हैं कि जैसे मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बताए और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि आपके लेवल पे, मतलब एंट्रेंस लेवल पे, ये जानना जरूरी है कि बेसिकली दो ही तरीके के रॉन्ग होते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, इसी के बेसिस पे ही कोर्ट को डिवाइड किया गया है। मतलब कि सिविल क्राइम जहां सिविल हो रहा है, सिविल रॉन्ग किया जा रहा है या फिर क्रिमिनल रॉन्ग किया जा रहा है, उसी के बेसिस पे ही कोर्ट का भी डिवीजन किया गया है। तो हम पहला कोर्ट का डिवीजन जो होता है वो हो गया आपका, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए आज की,
कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, आप क्या कहेंगे इसको? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये है आपका सिविल कोर्ट। मतलब कोई ऐसा मैटर जहां पर आप दो इंडिविजुअल्स के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको सिविल कोर्ट लेकर जाएंगे और उस कोर्ट को कहते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, सबऑर्डिनेट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जब कोई क्रिमिनल मैटर क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ सेशन जज। क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन जज। अब देखिए ये दोनों जो लोग हैं, ये इनका नाम है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिविल कोर्ट अलग होता है, क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है, तो फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इस बिल्डिंग के बाहर से निकल रहे हैं तो ये सिविल है या क्रिमिनल है। इनकी कोई बिल्डिंग अलग अलग नहीं होती, जज भी अलग अलग नहीं होते, जज भी सेम होते हैं। लेकिन यदि कोई जज जो है, अगर वो सिविल मैटर देख रहा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, अगर वही जज क्रिमिनल मैटर देख रहा है तो उसको सेशन जज कहा जाता है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है? ये दोनों डिफरेंस आपको समझ आ गया? इसमें कुछ देयर इज नो रॉकेट साइंस। अगर आप इसको इजी तरीके से समझना चाहोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं अब आगे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझसे पूछा जाए कि सिविल कोर्ट क्या है। सिविल कोर्ट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जहां पर दो इंडिविजुअल के बीच का कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई लैंड का, प्रॉपर्टी का, कोई मनी, कोई भी ऐसा इशू जो कि इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है। लेकिन यदि कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो वो यहाँ पे सेशन जज के पास चला जाएगा। अब बात आती है कि भैया ये वाले जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो रिकमेंड करता है इन लोगों को, और हाई कोर्ट की एडवाइस के ऊपर गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ओके, अच्छा, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये वाले जो कोर्ट्स हैं ये कहां पर लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर। कहां पे? पार्ट 6 के अंदर ये आपको आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच। इसके अंदर वैसे एक लेवल और आता है कोर्ट का, वो हालांकि आपके एंट्रेंस के बेसिस पे जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। यहां पर तीसरा कोड जो आता है उसको रिवेन्यू कोड कहते हैं। उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ कि अगर बाय चांस क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, इसलिए बता रही हूँ। रिवेन्यू कोर्ट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू कोर्ट जहां पर रिवेन्यू कलेक्शन की बात की जाती है, मतलब कि जो रिवेन्यू से रिलेटेड है, जितना भी कलेक्शन किया जाता है वो रिवेन्यू कोर्ट में जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लैंड का रिवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड है कोई, उसका रिवेन्यू कलेक्ट करना है तो कौन से कोर्ट में? ना तो वो सिविल का मैटर है ना क्रिमिनल का मैटर है, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे? आप जाएंगे रिवेन्यू कोर्ट के अंदर, ठीक है? सेम। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लेता है कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड का इशू है, उस लैंड के पैसे कलेक्ट करने, तो मैं कौन सी कोर्ट में जाऊंगा? तो आप रिवेन्यू कोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है? ये बात समझ आ गई? अब हम आते हैं, इनकी जो हायरार्की है, इनके अंदर जो कोर्ट का सिस्टम है, वो कौन कौन से जजेस होते हैं और किस तरीके से उन जज का लीनियर पैटर्न शो किया गया है। तो ये आपको स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन के अंदर देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल वही है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आ गया, फिर हाई कोर्ट आ गया। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितनी भी हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जितने भी हैं, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स का, सिविल और क्रिमिनल। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया था, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं एक दूसरे के, लेकिन हाँ इनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि जो सिविल कोर्ट्स है, उनके नीचे सिटी काउंसिल कोर्ट आ गया, और उसके बाद छोटे केसेस को देखने के लिए आपका कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉजेस आ गया। तो ये तो आपका सिविल का स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सिविल का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है जिनको, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट को सब कोर्ट, फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, एंड देन म्यूसिफ कोर्ट। सिमिलरली क्रिमिनल के अंदर सेशन जज मैंने आपको भी बताया था, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट।
क्रिमिनल में यहाँ पे अगेन सेशन कोर्ट कहा जाएगा और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपके लेवल पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कभी कभी हो जाता है कि कोई ऐसे वर्ड्स यूज करता है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफ कोर्ट या सेशन जज कौन होते हैं, तो ये बातें आपको एक ओवरव्यू पता होनी चाहिए। ओके, मैं बिल्कुल भी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक to the focus should be entrance exam. We are not studying for any semesters or anything in detail. Okay, this is purely focusing on the entrance exam. ये क्लियर है, आपको समझ आ गया? अब अगर हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग अगर हम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो सिविल कोर्ट है, ये क्रिमिनल कोर्ट है और ये रेवेन्यू कोर्ट, जो मैंने आपको भी बताया था, इन्हीं का ही जो कोर्ट सिस्टम है, जो ऊपर अलग अलग करके बताया हुआ था मेट्रोपॉलिटन और उसको, ये सिंपलीफाई करके किया हुआ है। अगर आपको याद करना भी है तो ये वाला चार्ट याद कीजिएगा, वो वाला चार्ट मत याद कीजिएगा। इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज कहेंगे हम उसको। डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों लोग सेम ही होते हैं, हालांकि वो कौन सा केस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद सब जज आ गया, फिर मुंसिफ आ गया और स्मॉल कॉजेस कोर्ट आ गया। यहाँ पर अगेन दोबारा देखो, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखा गया है, सेम बात हो गई। फिर उनके नीचे आते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जो मैंने आपको बताया क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मैजिस्ट्रेट होते हैं। एंड रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू का कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। दिस इज द स्ट्रक्चर जो आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल के एग्जाम में ये चार्ट कभी पूछेगा, बट हाँ एक बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द कोर्ट सिस्टम। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो मैं कुछ डिक्टेट करना चाहती हूँ, आप वो लिखो अपने नोट्स में प्रॉपर, सो दैट जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तो आपको उस बात में कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, तो आई एम डिक्टेटिंग इट एंड यू प्लीज राइट इट। हम सबसे पहले सिविल कोड की बात करेंगे। इस वाले चार्ट को देखते हुए मैं आपको डिक्टेट करना चाहती हूँ, तो आप ये चार्ट बनाइएगा अपनी नोटबुक में, और साथ में ये जो डिक्टेशन मैं कर रही हूँ उसको लिखिएगा। लिखिए, इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज द कोर्ट ऑफ स्मॉल, क्या, द कोर्ट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज टेक कॉग्निसेंस ऑफ सूट्स हैविंग अप टू 10,000। मतलब ये वाला जो कोर्ट है आपका, ये वाला जो कोर्ट है हमारा, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये 10,000 तक के केसेस लेता है। ओके, सूट्स हैविंग अ वैल्यू हायर देन दिस आर टेकन कॉग्निजेंस बाय सिटी सिविल कोड। इससे ऊपर के जो केस होंगे 10,000 से ऊपर की रकम वाले, वो सिटी सिविल कोर्ट में जाते हैं, और इन दोनों की जो अपील है वो ऊपर कोर्ट में जाती है। देन द अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस lie to the city civil court, okay, and appeal from the city civil court lie directly to the high court। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, आगे लिखिएगा, आप धीरे धीरे भी इसको पॉज करके लिख सकते हैं। Okay, now coming to the district level, now write it down. Three-tier structure consists of the district judge and additional district judge, who is followed by the civil judge, senior judge, and followed by the civil judge, junior judge. The junior division judge can took the suits up to 5 lakh. हम इनकी बात करें, मुंसिफ कोर्ट की बात करें, 5 लाख तक का suits having value above 5 lakh looked in by the senior division judge. Okay, senior division judge. Appeals lie to the district court from the decision of the senior division judge up to 10 lakh, above which appeals directly to the high court. Okay, this is clear? तो बेसिकली बस आपको ये वाला जो चैप्टर है इसके साथ में ये याद करना है कि ये जो पैटर्न है, लीनियर फंक्शन है, वो ये इस तरीके से काम करता है। और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हम इसको इसके जो सिविल स्ट्रक्चर है उसमें मनी के बेसिस पे इसको डिवीजन किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका मनी के बेसिस पे डिवीजन किया हुआ है।
हालांकि क्रिमिनल केसेस के अंदर इसका जो डिवीजन है वो सजा के बेसिस पे किया हुआ है कि कौन सा कोर्ट जो है वो कितनी सजा दे सकता है, उसके पास कितनी पावर है। सो उसके बेसिस पे किया हुआ है। तो चलिए उसका उसका एक बार लाइन लिख लीजिए। A session judge or the additional session judge may pass a sentence authorized by law, but any death sentence is subject to the confirmation by the high court. Obviously, ये कह रहा है कि ये जो सेशन कोर्ट है, ये इनके पास एक पावर है कि ये कर सकते हैं, ये वाला जो सेशन कोर्ट है ये डेथ सेंटेंस तक भी दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमें भी पता है दैट इज अ बिग बिग सेंटेंस, सो हाई कोर्ट की परमिशन उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। हाँ, 10 साल तक की सजा इसके पास होती है, इसके पास राइट होता है कि ये 10 साल तक की सजा दे सकता है। सो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में जरूरी है। तो आप क्या कीजिए कि बस ये वाला चार्ट जो है, इस वाले चार्ट को एंड ऑल्सो इस वाले चार्ट को याद कर लीजिए, बना लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। एंड देन व्हेन वी विल मीट इन क्लास, हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है और इसका जो कनेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें आगे पढ़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। वी विल मीट टुडे टुमारो अगेन विद द जुडिशरी। कल हम लोग कवर करेंगे कि इंडिया में जो है वो ट्राइब्यूनल सिस्टम किस तरीके से किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कोर्ट के साथ ट्राइब्यूनल्स भी बनते हैं। ट्राइब्यूनल बहुत सारे होंगे, जब आप पॉल्यूशन दिल्ली में जब बढ़ जाता है तो बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स एक्टिव हो जाते हैं। ग्रीन ट्राइब्यूनल का नाम आपने सुना होगा, या फिर स्पीडी ट्रायल्स के लिए आपने बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्यूनल सुने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल बना हुआ है। तो ये ट्राइब्यूनल होते क्या है, कल हम लोग ये देखेंगे। आई होप आपको ये हायरार्की, बेसिक हायरार्की समझ आ गया। इफ यू हैव एनी इशू, एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।